हेलो डियर, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को बताया था, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के ऊपर हम फोकस करेंगे। आज की जो क्लास होगी हमारी साइंस के ऊपर क्लास होगी और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा भी। डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के तीनों पार्टों को हम कवर करते चले जाएंगे और डिटेल के साथ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी। सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले पेस मेकर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जॉन ओप्स के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये पेस मेकर हो गया या कुछ और जो उपकरण हो गए, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पेस मेकर की, तो पेस मेकर की बात करें तो किसका काम के अंदर यूज किया जाता है। पेस मेकर होता है वो हृदय की गति को कम होने पर सामान्य अवस्था के अंदर लाने हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं भी इलेक्ट्रोफेलाग्राफ भी। इलेक्ट्रोफेलाग्राफ होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है भी। नेक्स्ट पर आ जाता है हमारा ऑटो एनालाइजर भी। ऑटो एनालाइजर तकनीक होती है, वो क्या काम करेगी, जो ग्लूकोज हो गया, यूरिया होगी और कोलेस्ट्रॉल होगा, इनकी जांच के लिए ऑटो एनालाइजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है भी। नेक्स्ट पर आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने एग्जाम के अंदर देखा होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मदद से हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाया जाता है भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। नींबू के अंदर पूछ लिया भी कौन सा एसिड पाया जाता है। नींबू के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, यहां से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं या फिर सिट्रिक अम्ल। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो हम सभी को कवर करते चले जाएंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल और हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, यानी कि उनका स्रोत पूछ लिया जाता है। आपने एग्जाम के अंदर देखा होगा, बहुत बार देखने को मिलते हैं भी। टमाटर की अगर बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम दही की बात करें तो दही के अंदर पूछ ले कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल होता है वो दही के अंदर पाया जाता है। इमली के अंदर बात करें तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर संतरे की बात करें तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चिंटी का डंक हो या फिर नेटल का डंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अभी। चिंटी का डंक हो या नेटल का डंक, मैथेनाइक अम्ल पाया जाता है अभी। सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अचार की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब की अगर बात करें तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल होता है वो अंगूर के अंदर पाया जाता है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन सकता है, जहां से हम देखेंगे कि कपड़े को जंग के जो धब्बे होते हैं भी, कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर पाया जाता है भी। क्वेश्चन नंबर 3 आशा करूंगा आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ये आपकी जो क्लासें हैं आज से रेगुलर चलती रहेंगी भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भी, रासायनिक पदार्थ के अंदर कौन सा अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है भी। निम्नलिखित में से रासायनिक पदार्थों में कौन सा अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी हम इसके साथ साथ कवर करते चले जाएंगे। जैसे कि अगर बात करें अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है भी। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि पूछ ले अग्नाशय। अगर पहली की बात करें तो यकृत होता है भी। अगर हम बात करें इसका एक भाग होता है वो लैंगर द्वीप होता है भी। इसका एक भाग लैंगर द्वीप होता है और इसी लैंगर द्वीप के अंदर बी सेल पाया जाता है। और बी सेल की खोज पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, तो बेंटिंग और वेस्ट के द्वारा बी सेल की खोज की गई थी। इंसुलिन की अगर बात करें तो लैंगर द्वीप के बी सेल के अंदर ही स्रावित होता है भी। इंसुलिन लैंगर द्वीप के बी सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी देखा होगा आपने, जैसे कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है भी, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह नामक रोग इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है भी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पौधों के मामलों के अंदर मिट्टी से सोखा गया भी नाइट्रेट किसको बदलता है भी। पौधों के मामलों के अंदर जो नाइट्रेट होता है वो किसको बदलेगा, यानी कि नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है भी। अगर हम बात कर लेते हैं एजोटोबैक्टर की भी, एजोटोबैक्टर और क्या हो गया भी दूसरा एजोस्पाइरम, और साथ के अंदर हो गया भी क्लोरोस्ट्रिडियम भी। क्लोरोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप के अंदर मिट्टी के अंदर निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच के अंदर ही वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम करती है भी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से, जैसे कि अगर बात करें एनाबीना हो गया और नॉन स्टैक हो गया भी। एनाबीना और नॉन स्टैक नायक होता है वो साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के अंदर भी N2 यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और बात करें हम राइजोबियम भी, राइजोबियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बात करें राइजोबियम और साथ के अंदर लैंडी राइजोरियम, जीवाणु की जातियां जैसे कि लैंगुनिमोसी के पौधों की जड़ों के अंदर रहती है और किसका स्थानांतरण करेगी, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
करेगी भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डेंगू बुखार होती है वो एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग होता है जो डेंगू विषाणु से फैलता है, यानी कि किस से फैलता है उसको क्या कहेंगे, डेंगू बुखार होती है एक मच्छर जनित रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी ब्रैकबोन फीवर बोला जाता है, भी ब्रैकबोन फीवर बोला जाता है। और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि अगर डेंगू जबर होती है इसको अड्डी तोड़ भी बुखार कहा जाता है, यानी कि 8 गोड्डे हरियाणा व्यवस्था के अंदर बात करें तो 8 गोड्डे टूटने लग जाते हैं और आंख वगैरह भी जो मिचलने के काम हो जाता है, जैसे कि इसके अंदर आंख वगैरह भी सिर दर्द होने लग जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें डेंगू जबर होता है यानी कि डेंगू बुखार होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। भी डेंगू जबर की अगर बात करें तो आंखों के अंदर, पेशियों के अंदर, सिर तथा जोड़ों के दर्द का लक्षण प्रकट होता है। ट्रेकोमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अभी एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेकोमा से आंखों को प्रभावित करता है, भी ट्रेकोमा आंखों को प्रभावित करता है। और कई बार पूछ लिया जाता है भी ट्रेकोमा है वो कौन सा रोग है, यानी कि वायरस जनित रोग हो जाएगा। भी ट्रेकोमा कौन सा रोग हो जाएगा, वायरस जनित रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 6। टेफ्लॉन होता है वो खाना पकाने उपकरणों के लिए नॉन स्टिंग कोटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तारे आदि अपने इंसुलेशन विशेषताओं के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुलक होता है जिसके अंदर कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है, यानी कि कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भी फ्लोराइड। टेफ्लॉन होता है वो खाना बनाने के उपकरण के अंदर शामिल होता है, यानी कि खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उसके अंदर टेफ्लॉन का उपयोग होता है। और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे कि अगर बात करें बैरियम सल्फेट की, भी बैरियम सल्फेट होता है इसका प्रयोग की अगर बात करें तो बैरियम मील के रूप के अंदर भी उदर यानी कि पेट के एक्सरे के अंदर उपयोग होता है। जो आतिशबाजी देखी होगी आपने, आतिशबाजी के दौरान जो हरा कलर होता है यानी कि हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है ये पूछ लिया जाता है, तो बैरियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण, भी बैरियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। और टेफ्लॉन का प्रयोग आपको बता दिया, भी टेफ्लॉन का प्रयोग चिकना और तेलीय पदार्थ पर लेपन के लिए किया जाता है। अक्सर बर्तनों के अंदर टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7। भी निम्नलिखित के अंदर बताना है भी कौन सी प्रक्रिया होगी जो जिंक ऑक्साइड तो बनाएगी और साथ के अंदर सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करेगा। जंग की रोकथाम किसके कारण हो जाएगी, भी ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया। भी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया से ही जंग की परत को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ भी आपको ये एसएससी जीडी की ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसके अंदर आपको 3 सोल्ड पेपर होंगे जो नए एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है। अभी नए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो नए एग्जाम पैटर्न के अंदर 80 क्वेश्चन हो गए। भी पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन कितने हो गए, भी 80 क्वेश्चन हो गए। और इस बुक के कंटेंट की अगर बात करें तो इस बुक के अंदर आपको 3 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे, 2021 के और 2019 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के भी। और इसके साथ आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, रीजनिंग मिलेगी इसके अंदर को, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पार्ट है। एक बार आप ध्यान से देख लेना। और इस बुक का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। नए एग्जाम पैटर्न को देखकर ये बुक तैयार की गई है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसे परचेज कर सकते हो। सही विकल्प के साथ खालिस्तान की जगह बता दिया भी क्या आएगा। भी तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान आवधिक प्रकार्य, यह कथन पूछ लिया भी किसका है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य हैं, पूछ लिया भी यह कथन किसका होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। यहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन सकता है जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी पूछ ले। भी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी कि एटम के नंबर पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ये पूछ ले किसकी देन है या इसके जनक पूछ लिया जाता है तो मोजले इसके जनक हो जाएंगे। भी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हो जाएंगे। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। भी पेयजल आपूर्ति के अंदर कोलीफॉर्म की उपस्थिति खालिस्तान का लक्षण है। भी पेयजल के अंदर आपूर्ति के अंदर कोलीफॉर्म की उपस्थिति खालिस्तान का एक लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव अपशिष्ट से सदूषण। भी अगर पेयजल की हम बात करें तो पेयजल के अंदर कुछ खनिज लवण होते हैं जो घुले रहते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं। अगर हम बात करें भूमि जल से, भी भूमि जल के अंदर मानव जनित कारणों से आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया और फ्लोराइड हो गया आदि की मात्रा जो पेयजल को क्या करती है, पीने वाले पानी को खराब करती है। अगर हम बात करें पृथ्वी के ऊपर, टोटल पृथ्वी के ऊपर पानी की मात्रा की बात करें तो 2 से 3% जो पानी है पीने योग्य है, इसी को हम क्या बोलते हैं भी
मीठा जल बोलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी न्यूलैंड्स हो गया, एक हो गया मेंडलीफ और एक हो गया भी मेयर। ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं और इनने पूछ लिया भी किसका विकास किया था। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर के द्वारा किसका विकास किया गया था? तो पीरियोडिक टेबल कंटेंट के ऊपर इन्होंने फोकस किया था, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी भी, आवर्त सारणी विषय वस्तु के ऊपर इन्होंने वर्क किया था भी। और मोजले को आपको बताई दिया भी, मोजले की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हो जाएंगे मोजले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने इस क्लास के अंदर फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी तीनों के पार्टों को हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग पूछ लिया भी। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी एसी वोल्टेज को कम करने या फिर ज्यादा करने, एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम क्या होता है भी? ट्रांस का कार्य होता है भी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, अगर हम ट्रांसफॉर्मर की हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बन सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर और ऑप्शन के अंदर दे दिया जाता है भी किसके ऊपर आधारित है, जैसे कि मोटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, इस प्रकार ऑप्शन के अंदर दे दिया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर होगा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा और ये उच्च एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हो, या हिंदी के अंदर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा भी, इसको कम करने और ज्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत तंतु के अंदर प्रयुक्त तत्व पूछ लिया भी कौन सा है? विद्युत तंतु के अंदर प्रयुक्त तत्व पूछ लिया कौन सा? तो एकमात्र टंगस्टन भी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई है विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब को हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। जैसे कि विद्युत बल्ब है भी, विद्युत बल्ब का सबसे पहले आविष्कारक पूछ ले तो थॉमस एल्वा एडिसन हो जाएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन विद्युत बल्ब के आविष्कारक हो जाएंगे। अगर ये पूछ ले इसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, तो एक तो आर्गन पाई जाती है, एक नियोन गैस पाई जाती है। अगर हम बात करें इसका फिलामेंट पूछ लिया जाता है किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का इसका फिलामेंट है वो बना होता है भी। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे के सारे कंफ्यूज आपके दूर कर दिए भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, संचाई बैटरियों के अंदर कौन सी धातु प्रयोग होती है भी? संचाई बैटरियों के अंदर कौन सी धातु प्रयोग होगी? तो जस्ते का प्रयोग होगा, यानी कि जिंक का भी। अगर हम संचाई बैटरी की बात करें तो ये एक ऐसा विद्युत रासायनिक सेल होता है जिसको हम पुनः चार्ज यानी कि फिर से चार्ज कर सकते हैं, इसको संचायक सेल कहा जाता है भी। इसी जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लेड संचायक सेल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किसका प्रयोग होगा? एमीटर का भी, एमीटर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाते हैं, जैसे कि जनरेटर और मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन करेगा? जनरेटर करेगा। अगर हम मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल देता है, कौन बदलेगा? मोटर भी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य मोटर करेगी, इसका अपोजिट कौन करेगा? जनरेटर करेगा भी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी कहलाएगी? तो एकमात्र कौन सी कहलाएगी भी? जनरेटर कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। आज की क्लास के अंदर ये आपको टॉप 15 क्वेश्चन कवर करवाए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें भी। आपका एक लाइक, एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं भी।